आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। खैर मकदम है। जैसा कि आज आप सबके ज़हनशीन है कि 16 नवंबर का जो डे है वो नेशनल प्रेस डे के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन के अतरास मकासद को समझने के लिए मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो आज के दिन के बारे में बताया गया है उन से चंद इख्तिसारात आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा। National Press Day, the 16th of November, is symbolic of a free and responsible press in India. This was the day on which Press Council of India started functioning as a moral watchdog to ensure that not only did the press maintain the high standard opinions है और जिस तरह से हमारा मीडिया डिस्कोर्स चल रहा है करगिल का उस पर भी एक बात होगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को मज़ीद तवील न देते हुए मैं गुजारिश करूँगा to the modern social media and the websites where the rural reporting is happening. Earlier, due to the lack of the technology, now rural reporting has it has find a very good place in the news media. Then another which is also a trend and I think it has also become a kind of a participative approach of the people is the citizen journalism. So citizen journalism is that kind of journalism. While citizens also they become journalists and they tell the stories. Although they don't have the professional knowledge, but for example, if an event happens on the road here and somebody dies or some fire incident happens, so if any person or any citizen who takes the video, they share with the journalists or the news organizations, so they become source of information and they become citizen journalists. But there are the people who are often neglected by the media, they get a space like the marginal communities. So disadvantage, the major disadvantage. प्रेस काउंसिल कॉन्फ्रेंस हॉल में सर, जिसमें बहुत मौक़ों पे डिस्कस की थी सर। हमने सबसे पहले एग्रीडेशन को लेकर सर इस पर भी बहस हुई थी सर। आपने एश्योरेंस भी हमें दी थी और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ था सर हमारा लैंड आइडेंटिफिकेशन को लेकर अशद ज़रूरत है सर उस पर काम करने की। वो एक हमारे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है सर अगर आप इस पर नहीं आते करगिल को लेके पर्टिकुलर बात करें तो जितना भी मेजर डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 15 से 20 सालों में ही जो भी हम पहले तो प्रिंट मीडिया आउट हैं, जामिया मिलिया से PhD कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। तो इंग्लिश जर्नलिज्म को लेके जो प्रिंट मीडिया में जो करंट ट्रेंड्स हैं जब से आप आए हैं और उससे पहले भी एज ए स्टूडेंट जो आप पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडिया की जो लीडरशिप है यहाँ पे बढ़ाने के लिए और इंडिविजुअल जो चैलेंज है एज ए जर्नलिस्ट उसके मज़ीद भी अगर आप किसी और चीज़ों पे बात करना चाहें क्योंकि आप न्यू मीडिया के साथ भी वाबस्ता है, मगर थोड़ा ब्रीफ अगर ब्रीफ रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पे और सारे इन्फॉर्मेशन के स्टाफ और प्रेस क्लब के स्टाफ सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम कारगिल में मीडिया की बात करते हैं तो सिर्फ कारगिल की ही नहीं, जब हम कारगिल की बात करते हैं तो जो सिचुएशन है वो लेह में भी तकरीबन सेम। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं मीडिया को। आज हम कारगिल में आज जिस स्टेज पे अभी हमारा एक रहन सहन है, हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमारे कुछ इंगेजमेंट्स हैं। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद अगर लोग जानना चाहें कि हम क्या करते थे तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। हमें यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब से आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। आप जब तक अखबार नहीं निकालेंगे, जब तक आप वेबसाइट्स पे लिखेंगे नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, आप तारीख से गायब हो जाएंगे। आपको अगर खुद को तारीख में करतास पे अपना नाम लिखना है तो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, अखबार को सर्वाइव करना पड़ेगा, वेबसाइट्स को सर्वाइव करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बताऊँगा अभी
इंडियन एक्सप्रेस एक फेवरेट न्यूज़पेपर हुआ करता था, अब नहीं है, नफरत हो गई है मुझे, क्योंकि एक स्टोरी पूरा पढ़ना चाहूँ तो पे की बात हो रही है, वो तो डिफीट्स द पर्पस ऑफ होल जर्नलिज्म, जो भी सारा कुछ है, मकसद जो है वो खत्म हो गया। बस ये सर्वाइवल का प्रॉब्लम उनको भी है इसका। जी सर्वाइवल का उनको भी है, लेकिन उनको भी के फाउंडेशन रिफॉर्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन का ये मकसद यही है कि प्रेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, यानी 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले जैसे अभी बहुत सारे चेंजेस के बारे में अनवर साहब ने बताया, आवाज साहब ने बताया, और जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी का एक इशू आ गया, खासकर प्रिंट मीडिया को लेके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेके, और थोड़ा इम्पोर्टेंस के बारे में ये बताना चाहूँगा। जैसे प्रिंट मीडिया के बारे में अभी तक जिक्र हुआ, प्रिंट मीडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक not even a counter, but yes, an endorsement that a tough question is never disrespectful. I don't know if we really should feel offended when there's a question being asked. The idea is whether you want to answer it or not, whether you want to give a reply or not. Otherwise, the other person is always entitled to a question. And more so when it comes to media, and especially new media, plus all of you serious journalists representing a good part of society, it's important to ask questions, and it's important to ask questions to government authorities, because you're all, as a government servant, I'm also accountable and responsible to the actions that I take, and it's your responsibility to take our actions, our duties, and what the kind of contributions and public good we do to people. Tell people how good the government is functioning, how well the government could improve, how well we can implement government schemes, and lots of other things. Thank you. Now, may I start the proceedings? Also, just the last part of this whole event. Thank you very much for having invited me to this event. A very talented person, a good guest of ours, Mr. Nasiruddin Khafi, an assistant professor in his own rights. He teaches in the Sampo campus of Government Degree College, Kargil. Quite an experienced person, and now he is into literary circles, quite well known, but a very down-to-earth person. I'd also like to welcome and thank Haji Hussain Saab, our colleague from the Information Department. लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 3 साल हो चुके हैं। फाउंडेशन डे भी 31 अक्टूबर को मनाया है। हर साल जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा, और जितने भी अच्छे काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं वो भी उनको भी पोर्ट्रे करना है, रिफ्लेक्ट करना है, अच्छी तरह डिस्प्ले करके लोगों तक बताना है, लोगों को भी बुलाना है इन फंक्शंस में, ताकि लोगों को पता चले हम किस लेवल पे थे और कहाँ तक कितने आगे बढ़ चुके हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का रोल रहेगा आगे और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम लोगों को पता चले, लोगों को बताएं कि गवर्नमेंट की कितने अच्छे वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरह हो सकती है, और हम एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि लोगों की कोई ग्रीवेंसेस, कुछ इश्यूज़ हों तो वो भी गवर्नमेंट तक आगे हम कन्वे कर सकें। जी शुक्रिया इसाक साहब। प्रेस क्लब ऑफ करगिल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आज हमारे साथ शामिल हुए इस दिन। नेशनल प्रेस डे के मौके पे आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमारा एक बढ़िया इंटरेक्शन रहा, जैसे पहले भी रहता था, आज और भी खूबसूरत हुआ क्योंकि आपके नज़रियात हम तक पहुँची। आप डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड पब्लिक रिलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम आप तक पब्लिक तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम सीरियस बिजनेस में हैं अभी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं पिछले जब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, तब से कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लद्दाख के हर हिस्से में, हर कोने में, वो पब्लिक तक अच्छी तरह अनफिल्टर्ड सामने उन तक पहुंचाई जाए, उनको पता चले गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उनके वेलफेयर के लिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो इरादे आगे बना के रखे हैं, जितने भी और पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आने वाले हैं और जितने भी गवर्नमेंट के कितने अच्छे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं, वो भी उसके बारे में पब्लिक को भी पता चले, वो भी शिरकत करें हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में। जी थैंक यू।